देखिए, अगर हम बात करें युवा राजपूत सभा की, तो लगातार युवा राजपूत सभा जो है सुर्खियों में बनी हुई है। एक कह रहा है मैं ही प्रधान हूँ, दूसरा कह रहा है मैं ही प्रधान हूँ, लेकिन प्रधान कौन है? ये एक बड़ा सवाल है। जनता जरूर भली भांति जानती है कि प्रधान जनता किसको मानती है, लेकिन इसी विषय में हमारे साथ बातचीत करने के लिए सतवीर सिंह मन्हास जी है, जो कि खुद भी एक राजपूत है। और इनका कहना है कि मैं राजपूत सभा चाहे जितनी भी हो, मैं उसका हिस्सा हूँ। सतवीर जी, बात करेंगे कि राजपूत सभा एक ब्रांड था, एक नाम था। हर एक राजपूत या फिर जम्मू के डोगरे हो या फिर जम्मू के युवा हो, उनकी एक ही आवाज थी कि अगर कोई भी परेशानी आती है तो राजपूत सभा के लोग हैं, उसके अधिकारी हैं, हम उनसे बात करेंगे। लेकिन आज राजपूत सभा में भी पॉलिटिक्स चल रहा है, क्यों? हर एक प्रधान बनने की कोशिश। आखिर ये प्रधान लफ्ज है क्या? क्या इसमें पैसा मिलता है या फिर इसमें पावर मिलती है? क्या है ये प्रधान का लफ्ज जिसपे आज राजपूत सभा के लोग ही आपस में भिड़ रहे हैं? देखिए, सबसे पहले आपने कहा कि मैं हिस्सा हूँ। देखिए, मैं राजपूत हूँ और कोई भी राजपूतों की संस्था है, मैं उसका हिस्सा हूँ। उसके लिए कोई एफिडेविट नहीं चाहिए कि वहां पे जाके पर्ची नहीं कटवानी पड़ती कि हाँ जी मैं इसका हिस्सा हूँ। और युवा राजपूत सभा एक ब्रांड बन गया है। और खास तौर पे जब महाराजा हरि सिंह की छुट्टी का वक्त था, जब छुट्टी ली, नो डाउट कि पूरे जम्मू की जनता बाहर निकली घरों से, हर एक संस्था निकली और हर एक संस्था ने सपोर्ट किया, छुट्टी मिली। और उसके बाद ये ब्रांड, जिसको आप ब्रांड कह रहे हो, ये बहुत बड़ा ब्रांड बन गया। इतना बड़ा ब्रांड बन गया कि यहाँ की पॉलिटिकल पार्टियां भी निस्तनबूत हो गई, वो भी उनके सामने टिकती नहीं है। और दूसरी बात, आपने कहा प्रधान पैसा मिलता है, नहीं, ये आपको किसने कहा पैसा मिलता है? जिस तरह से ये लड़ रहे हैं, ऐसा लग रहा है सत्ता के लिए लड़ रहे हैं, कुर्सी के लिए लड़ रहे हैं। ऐसा क्यों? क्या एकता, एकजुट होके ये नहीं रह सकते हैं? देखिए, आपने कहा पैसा मिलता है, पहले उसका जवाब देता हूँ। ये ऐसी सभा है जो घर से खुद का पैसा खर्चने के लिए, लोगों का काम करने के लिए इतनी उतावली है कि मुझे कुर्सी चाहिए। सोचिए, लोग खुद कह रहे हैं हमें कुर्सी चाहिए, 10 लाख खर्चा होगा, 5 लाख खर्चा होगा, घर से करना है, घर से करना पड़ता है, घर से पैसे लेके चलते हैं, घर के पैसे से ये सभा चलती है, ये किसी की कोई फंडिंग नहीं होती इसको। और सोचिए, आज की डेट में जम्मू में एक ऐसी संस्था है जो चाहती, खुद का पैसा खर्च करती है और लोगों के लिए लड़ती है, खुद का पैसा खर्च करके लोगों के लिए लड़ती है, लोगों के लिए बोलती है। यहाँ पे ये पानी की बोतल भी जो कोई आता है ना, यहाँ पे आप इतनी बड़ी रैली देते हो, वो भी पैसा वो खुद खर्च करते हैं। ये एक बात आप याद रखिए, ये पैसे की लड़ाई नहीं है, ये सिर्फ एक मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट हुई है। वो मिसअंडरस्टैंडिंग की वजह से आप जो देख रहे हैं, ये हालात बने हुए हैं। लेकिन आपको बता दिया, सभी ने बता दिया कि आने वाले दिनों में ये मसला जल्द से जल्द सॉर्ट आउट हो जाएगा। इसलिए कुछ लोग कह रहे, जो जिनको हंसी उड़ानी है, मजाक उड़ाना है, वो यही काम करेंगे, वो यही काम करेंगे, उनका काम ही यही है। लेकिन मैं ये बताना चाहता हूँ कितना बड़ा ब्रांड बन गया है। आपने देखा होगा कि आज जब यहाँ पे संजीव सिंह रिंकू जी आए, जिन्होंने माला सम्मानित किया गया और माला पहनाई महाराजा हरि सिंह को, तो उनके साथ कितनी तादाद थी युवाओं, कितने लोग। उससे पहले जो हमारा भाई दूसरा है मनदीप सिंह, उसकी स्पोर्ट में भी लोग आए, कितने लोग आए, आपने देखा होगा कितने लोग थे, वो भी देखिए। और आप ये भी छोड़िए, पंजाब हिमाचल तक नारा यही गूंज रहा है, एक ही बात चल रही है, एक ही चर्चा चल रही है, युवा राजपूत सभा। तो इससे यही पता चलता है कि कितना बड़ा ब्रांड बन गया है, कितना बड़ा ब्रांड बन गया है। तो इसकी कोई, मुझे अगर आप कहें कि उन्होंने आके यहाँ पे क्या किया पंजाब से या हिमाचल से, मुझे फर्क नहीं पड़ा। मुझे ये हुआ कि पॉजिटिविटी ये आई कि देखिए इस सभा का नाम कहाँ कहाँ तक पहुंच गया है। और ये खटका मुझे नहीं, ये सियासी लोगों को बड़ा खटका होगा कि ये कहाँ से, ये तो बॉर्डर पार तक चले गए हैं, उनको खटका होगा। और ये युवा राजपूत सभा से मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूँ, आपने कहा सियासत हावी हो जाती है, अगर आप सियासत को बीच में से साइड करें, सियासत को हावी ना होने दे, सियासी लोगों की बातों को ज्यादा तरजीह ना दे सभा में, तो मेरी बात सुनिए, हम जम्मू में जो दिल से चाहते हैं ना, वो बदलाव ला सकते हैं पूरे जम्मू कश्मीर में। ये दम हम रखते हैं। सतवीर जी, आपने कहा कि जिनको हंसना है हंसी उड़ा सकते हैं, लेकिन ये हंसने का मौका भी युवा राजपूत सभा ने खुद दिया है लोगों को। तो देखिए, ऐसे भी आपको 2014 के बाद लोगों को हंसने का मौका मिल ही बड़ा कम रहा था, तो हमने मौका दे दिया, कहते हैं ना, और हंसने से खून बढ़ता है, लोगों का खून भी बढ़ रहा होगा। जब उनको हंसी आ रही है तो हंसने से खून बढ़ता है। डॉक्टर भी कहते हैं जरूर आपको हंस ठहाके मारने चाहिए, हंसना चाहिए, इससे क्या होता है, ये हेल्थ के लिए अच्छा होता है। कहीं ना कहीं
वो जो मर्जी करें, इनडायरेक्टली हम उनको हेल्थ के लिहाज से भी फायदा ही दे रहे हैं। सर सतीश जी, एक और खास बात देखी, जब रिंकू प्रधान जी से हमने बात की तो उसने साफ शब्दों में कहा कि मनदीप सिंह जी हमारे भाई हैं, अगर कोई भी गलतफहमी है तो हम जल्दी वो गलतफहमी दूर करेंगे और हम चाहते हैं कि वो हमारे साथ मिलके एकजुट होके काम करें। लेकिन वहीं अगर दूसरी पार्टी देखी जाए तो नेगेटिविटी वहां से आती है, ऐसे उल्टे सीधे बयान आ रहे हैं, नहीं ये हुआ वो हुआ। तो जहां एक तरफ से रिंकू प्रधान जी उनका वेलकम करना चाहते हैं फिर से सभा में वापस, वहां दूसरी ओर से भी जो है नेगेटिविटी जो है बातें आ रही हैं सामने। क्या कहेंगे इन दोनों पक्षों के लिए, आप क्या कहेंगे? क्या इन्हें जल्द से जल्द एक नहीं होना चाहिए? देखिए, मैं नेगेटिविटी बड़ी कम देखता हूँ। ठीक है, जो कह रहा है वो अपने लिहाज से कह रहा होगा। तो मैं सिर्फ इतनी सी बात कहना चाहता हूँ, ये संजीव सिंह रिंकू है, बड़ा भाई है, मनदीप सिंह चिब है, मेरा बड़ा भाई है। बड़े भाई। ठीक है, मुझे सभा से बस इतना ही कहना है कि ठीक है, गलतियां इंसान से होती हैं, कोई मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है, कोई बात नहीं, मिसअंडरस्टैंडिंग होती है। अगर हो गई है, गलती हो गई है, तो उसके लिए अगर आपको अपने आप को थोड़ा कोसना पड़े, क्षमा मांगनी पड़े, कोई फर्क नहीं पड़ता। बट मैं फिर भी ये चाहता हूँ, जैसे भाई ने कहा, रिंकू भाई ने कहा कि बड़ा भाई है, मेरा छोटा भाई है, जो भी है, हम एक हो जाएंगे। मैं भी यही कह रहा हूँ। मैं बाकियों की तरह तो नहीं आया ना कि ये फलाना ये काम करता है, फलाना ये काम करता है, उसने ऐसा किया था मेरे साथ, उसने ऐसा किया था मेरे साथ। ये कौन से तरीका है? बात रखो भाई। बिल्कुल। सभा में अगर फूट पड़ी है, उसको एक करो। बिल्कुल। ये नहीं बताने आओ कि मैंने क्या कर दिया था, उसने क्या कर दिया। उनके काम गिनाने नहीं हो, एक होने के लिए हो। मैं सभा से यही कहता हूं कि वो बावे जाते हैं माता के दरबार पे, हर बार जाते हैं। ठीक है, कोई गलती हुई है, पार्ट दो आपस में एक होइए, बावे वाली माता के दरबार में बैठिए, कोई 1 घंटा वहां पे आराम से बैठिए, माता रानी से कहिए कि हमसे जो गलती हो गई है, उस गलती का हमें क्षमा करे, हमें आगे का रास्ता दिखाए, और जो फूट पड़ी है हम फिर से एक हो जाए। लोगों का घर अगर टूट रहा हो ना, तो मेरे ख्याल से उसको बसाना चाहिए, उसको इंसानियत कहते हैं। बाहर खड़े होकर अगर आप तमाशा देखते हो ना, कि यार तमाशा देखते हैं, मजाक ले लेते हैं, मजाक उड़ा लेते हैं, ये नहीं पता चलता, क्योंकि कलयुग है। जो भी आपको मिलना होगा यहीं पे मिल जाएगा। आपका घर कब टूटेगा, कब टूट फूट होगी, कब उस तहस नहस हो जाएगा, आपको पता नहीं लोग चलेगा। आग लगाने का काम कर रहे हैं बीच में। नहीं, जो आग लगाने का काम कर रहे हैं, मैं उन्हीं के लिए कह रहा हूँ कि लोगों के घर में आग लगी हो तो उसको आग को बुझाना चाहिए। टूट रहा हो, घर बसाना चाहिए, लेकिन उसका मजा लेके, उसकी तो घर टूट रहा है मजा लोगे, ये कलयुग है, यहाँ का यहीं पे मिलता है। आपका घर कब टूट जाए कभी किसी को पता नहीं चलेगा। ये भगवान की बड़ी अच्छी लीला है। आपका एक हाथ ले दूसरे हाथ ले, इसलिए मजाक मजाक मत करिए। सभी लोग एक साथ हो जाएं और युवा राजपूत सभा को जोड़ें, ना कि तोड़ें। ऐसा काम करिए। बहुत बहुत शुक्रिया सतीर मनहास जी हमारे साथ थे। तो अगर मैं बात करूं राजपूत सभा की, तो सारे लोग यही चाहते हैं, हम भी यही चाहते हैं कि सभा फिर से एक हो जाए। क्योंकि राजपूत सभा की अगर मैं बात करूं तो हर किसी की आवाज बन के ये सामने उभर के आए। और आज राजपूत सभा का जिस तरीके से कंट्रोवर्सी देखी जा रही है, कई लोग बीच में अपने अपने कमेंट रख रहे हैं, अपने अपनी बातें रख रहे हैं, लेकिन हम यही बात कहेंगे, रिंकू प्रधान जी से भी यही बात कहेंगे, मनदीप जी से भी यही बात करेंगी कि सभा एक है, यानी आप लोगों की माँ एक है और आप इसी माँ के बच्चे हो, तो मिलजुल के रहे, परिवार की तरह रहे। फिलहाल जनता अपनी राय जो जरूर कमेंट बॉक्स में रखे, और भी अपडेट अगर हमारे पास आती है आप लोगों के साथ साझा करने की कोशिश करेंगे। तब तक देखते रहिए जेके तहलका न्यूज।